पंजाब में निगरान वजीर आला का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भेजे गए 4 नामों पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की बैठक शाम 7 बजे होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा 4 नामों पर ब्रीफिंग देंगे। आहद चीमा, मोहसिन नकवी, नवीद अकरम चीमा और मोहसिन नवाज सुखेरा की मुतल्लिका शोबों में सर्विस के हवाले से आगाह किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन आए, कुछ घंटे रुके और फिर वापस चले गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में निगरान वजीर आला की तकर्री से मुताल्लिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आज शाम को नाम फाइनल कर लिया जाएगा। 4 नामों का बगौर जायजा लेकर मेरिट पर मंजूरी देंगे। मुकर्रर वक्त रात 10 बजे से पहले किसी एक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। भूल जाए। पंजाब में वत्ताज़े वज़ीर आला नामज़द किया तो कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान का ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा निगरान वज़ीर आला के लिए जरदारी के फ्रंट मैन का नाम दिया गया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और हैंडलर्स के कंट्रोल में है। चेयरमैन PTI ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना अपनी बड़ी गलती करार दे दिया। कहा उम्मीद थी जनरल बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल हो गई, लेकिन बदकिस्मती से अभी न्यूट्रल नहीं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने हमारे MPAs को धमकियां दी। कहा गया कि इमरान खान पर काट डाल दिया गया। शफाफ इंतखाबात का रास्ता नहीं अपनाया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। फ्रंटमैन को निगरान वजीर आला बनाने की बजाय नवाज शरीफ या जरदारी को बना दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शेख रशीद बोले गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला पर डंडी मारी तो पंजाब इलेक्शन कमीशन का कब्रिस्तान बन जाएगा। जरदारी की जेब की घड़ी गेम चेंजर्स के हाथ की छड़ी इलेक्शन सिलेक्शन में बदल देगी। हालात इंतहाई संगीन, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। गैर मतनाज़े शख्स की तैनाती को मतनाज़े बनाना PTI का मंशूर है। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम की क़यादत कौन करेगा, सहाफ़ी के सवाल। नवाज शरीफ बोले इस पर जल्द बात करेंगे। लीगी कायद की ज़ेर सदारत लंदन में अहम इजलास। सज़ा मुअत्तली के लिए ज़ेर इल्तवाम मामलात को हल करने पर जोर। कानूनी माहिरीन से राय भी ली गई। 27 तारीख को यहाँ से दुबई पहुँचे और 28 तारीख को जो है वो लाहौर शाम 5 बजे जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो पहुँचेंगे। मरियम नवाज की वतन वापसी का प्रोग्राम तब्दील। 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगे, 28 को पाकिस्तान पहुंचेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तस्दीक। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेर गौर आए। शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का। नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, उसकी कुर्बानियों को जाया किया गया। जिस रोज आम इंतखाबात का ऐलान हुआ उसी रोज नवाज शरीफ वापसी का ऐलान करेंगे, मगर नवाज शरीफ को लाने से पहले उसके मुजरिमों को इबरत का निशान बनाना होगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की गुफ्तगू। कहा 2011 में एक शख्स को लॉन्च किया गया, 2018 में उसे मुसल्लत किया गया। आज पाकिस्तान एक शख्स की नाअहली की वजह से बहरानों का शिकार है। सरपरस्ती करने वालों ने रूप धाकर नूरा कुश्ती शुरू की। 2017 में किसी की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। 5 किरदारों ने 2017 में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। उनकी जेबों से पैसे निकाल कर कौमी खजाने में रखे जाएं तो कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आज जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है बदकिस्मती से कि वो इन मामलात को हल कर सके। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं।
पाकिस्तान में सियासी कशमकश और मुआशी बदहाली इंतहा पर पहुंची हुई है। शाहिद खान अब्बासी का एतराफ़, कहा सियासी जमातें किसी हल का दावा नहीं करती, मुश्किलात का जिक्र कर रही हैं। निज़ाम में खराबियाँ 8 माह में दुरुस्त नहीं हो सकती, जो कोताहियाँ हुई वो शायद अगले 8 साल में भी हल ना हो सके। साबिक़ वज़ीर आज़म का मसाइल के हल के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालिबा। मिफ्ता इस्माइल बोले, पिछले 4 माह में हुकूमत ने फैसले नहीं किए जिससे मसाइल बढ़े। महंगाई अरूज पर है, हुकूमती इदारे अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। मुल्क को दरपेश गर्दिशी कर्जों का हल किसी भी हुकूमत ने नहीं निकाला। महंगाई जो है इस वक्त आपको पता है कि उरूज पे है, और हुकूमत जो अपने मसाइल सॉल्व नहीं कर सकती है। एक निचकारी का मसला है पाकिस्तान में, 20 साल से हम कोई निचकारी भी नहीं कर सकें, और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम और खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के कप्तान पर कड़ी तनकीद, कहती हैं झूठा, फ्रॉडिया, तोशा खाना और ज़कात चोर कहता है। तोशा खाना में चोरी की तो क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के खिलाफ दुश्मनी की तो क्या हुआ, अलकादी ट्रस्ट के नाम पर 458 किलो राजी रिश्वत ली तो क्या हुआ, बुशरा बीबी के साथ मिलकर पंजाब की हर नौकरी हर ओहदा भेजा तो क्या हुआ। वज़ीर आला के हलफ उठाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप की तैयारी। सियासी जमातों ने तगोदो शुरू कर दी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और समाजी शोबे समेत मुतअद्दिद अफराद की फहरिस्त तैयार। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए नामों को भी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। इमरान खान हमला केस, महकमा दाखिला पंजाब ने JIT सरबराह से इख्तलाफात रखने वाले तमाम अरकान तब्दील कर दिए। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री का पिछली तारीखों में नोटिफिकेशन जारी। नए अरकान में DPO DG खान, मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA झंग, नासिर नवाज शामिल। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। लाहौर में रोटी और नान महंगा करने का इंदिया। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन की रोटी 20, नान 30 रुपए करने की धमकी। रावलपिंडी में चक्की का आटा 170 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। फैसलाबाद में 160 रुपए फ़ी किलो हो गया। आटे के बहरान पर भी काबू नहीं पाया जा सका। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर। अदरक 420, लहसुन 400, प्याज 260 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। ब्लाइडर की ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 540 रुपए फ़ी किलो हो गया। पासपोर्ट की फीस में 10 या 20 रुपए नहीं, पूरे 200% इजाफा। विफाकी हुकूमत ने ई पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी। नॉर्मल ई पासपोर्ट की फीस 3000 की बजाय 9000 रुपए कर दी गई। अर्जेंट फीस 5000 से बढ़ाकर 15000 रुपए मुकर्रर। पासपोर्ट की फीस में बड़े इजाफे पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। महंगाई को भूल जाएं, बर्फबारी के मजे उठाएं। विफाकी हुकूमत का सयाहत के फरोग के लिए बेहतरीन इक़दाम। इस्लामाबाद से मरी तक शटल बस सर्विस शुरू कर दी। अब सिर्फ 100 रुपए किराया दें और मजे से मरी बर्फबारी देखने पहुंच जाएं। गाड़ी की पार्किंग की झंझट से भी जान छूट गई। सयाहों ने सर्विस को अच्छा इक़दाम करार दे दिया। झाड़े ने रंग दिखाया, पहाड़ों पर हुस्न उतर आया। बर्फबारी ने पहाड़ सफेदी से ढक दिए। मलका कोहसार मरी, नारान, कालान, सवाज, स्कर्दू, मालम जबा, दीरबाला में बर्फबारी ने समा बांध दिया। आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने जन्नत नज़ीर वादियों के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। पुरफिजा मकामात पर सयाहों का रश। खून जमा देने वाली सर्दी में शहरियों की मस्तियाँ। बाग, रावलाकोट, नीलम, संधोती में पहाड़ों ने सफ़ेद दोशाला ओढ़ लिया। मुतअद्दिद मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया।
सबसे कम दर्जा हरारत लय में -14 रिकॉर्ड, ज़ियारत पे पारा -11, दीर बाला में -8 तक गिर गया। दुश्मनों की एक बार फिर पुलिस को निशाने बनाने की कोशिश। पेशावर के इलाके बटबेर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, अमला महफूज रहा, मोबाइल गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाके में 1 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले के वक्त इंचार्ज शेखान चौकी गश्त पर थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मशरू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह फेल नाकाबिल कबूल है। ब्राज़ील में सिविल अस्करी कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। सदर लोलाडी सल्वा ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। दर्जनों फौजी अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया गया। सदर डी सल्वा का कहना है, फौज के मुश्तबा अफसरान मुजाहिरीन का साथ दे रहे थे। लोलाडी सल्वा की हलफ बर्दारी के बाद 8 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज हुआ था। खवातीन किसी से कम नहीं। कराची के साहिल पर विमेन बाइक रैली का एहतमाम, 400 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मुफ्त मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत भी दी गई। मोटरसाइकिल सवार खवातीन ने रैली को खुशाइंद इक़दाम करार दिया।